नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेदिक क्लासेस में। आज का विषय है फिबुला बोन। फिबुला बोन कहीं न कहीं देखा जाए तो टिबिया बोन के साथ अटैच होती है, लेग की बोन होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल एंड स्मॉलर बोन ऑफ लेग। तो इससे पहले हम लोगों ने टिबिया बोन को पढ़ा था और टिबिया बोन के अपर एंड शैफ्ट और लोअर एंड के बाद हम लोगों ने देखा था उसके मसल अटैचमेंट और उसका अप्लाइड एस्पेक्ट की बात किया था। तो अब उसके बाद देखते हैं कि टिबिया बोन के जो लेटरल एस्पेक्ट में आपकी फिबुला बोन अटैच होती है, जो कि स्मॉल होती है, स्मॉलर और लेटरल पार्ट होती है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये पतली सी बोन कौन सी है, ये फिबुला बोन है। साथ ही साथ ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बोन है, थोड़ी सी मोटी थिक बोन है, वो टिबिया बोन है। तो ये एंटी एस्पेक्ट है इस बोन का, ये लेफ्ट साइड का सेट है बोन का। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसको पढ़ते हैं। देखते हैं लेटरल एंड स्मॉल बोन ऑफ लेग। तो क्लियर कट है कि ये लेटरल एंड स्मॉलर बोन ऑफ लेग बोला जाता है। दूसरा पॉइंट दे रहा है कि वेरी थीन एज कम्पेयर टू टिबिया। तो हम लोग को देख भी रहा है कि ये टिबिया बोन जिस हिसाब से थिक है उसकी तुलना में जो फिबुला के है वेरी थिन है। फिर देखेंगे होमोलागस विद द अल्ना ऑफ अपर लिम्ब। तो हम लोग को याद होना चाहिए कि जो अल्ना बोन होती है वो मीडियल साइड में होती है और एक तरह से वहाँ रोटेशन, लोअर लिम्ब में रोटेशन होने की वजह से ये जो फिबुला है होमोलागस विद अल्ना, वो रोटेशन होने की वजह से ये लेफ्ट साइड में चली जाती है, मीन्स लेटरल से प्लेस्ड हो जाती है। तो बोला जाता है कि होमोलागस जो फिबुला है होमोलागस विद द अल्ना ऑफ अपर लिम्ब। फिर देखेंगे कि फिबुला कंप्राइजेज। तो फिबुला में कौन कौन से पार्ट होते हैं फिबुला के, हम लोग अगर बोला देखा जाए, मीन्स एक फिबुला लॉन्ग बोन के केस में आता है, लॉन्ग बोन के टाइप है। तो कहीं ना कहीं हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसको अपर एंड, शैफ्ट और लोअर एंड। तो यहाँ पर देखते हैं कि अपर एंड जो है उस अपर एंड को हम लोग यहाँ हेड भी बोलते हैं। अपर एंड ऑफ फिबुला इज आल्सो नोन एज हेड। तो हेड क्या होता है, हेड इज ए सर्कुलर आर्टिकुलर फैसेट। हेड क्या है, विथ अपर एंड और हेड विथ सर्कुलर आर्टिकुलर फैसेट। यहाँ पर एक सर्कुलर आर्टिकुलर फैसेट पाया जाता है। तो यहाँ देख रहे होंगे सर्कुलर आर्टिकुलर फैसेट पाया जाता है। ये अपर एंड का हेड और अपर एंड है फिबुला का, यहाँ पर सर्कुलर आर्टिकुलर फैसेट दिखाई दे रहा है। फिर देखेंगे ए स्मॉल स्टिलॉयड प्रोसेस। तो यहाँ पर एक स्मॉल स्टिलॉयड प्रोसेस भी होता है जो कि छोटा सा पार्ट है, स्मॉल स्टिलॉयड प्रोसेस। ये जो देख रहे हैं ये पॉइंट स्मॉल स्टिलॉयड प्रोसेस है। तो एक छोटा सा प्रोसेस है स्मॉल स्टिलॉयड प्रोसेस। फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, शेफ्ट। तो शेफ्ट क्या है, थिन होता है। शेफ्ट जैसा कि देख रहे हैं, शेफ्ट इन टिबिया के कंपेरिजन में काफ़ी थिन है शेफ्ट। तो शेफ्ट क्या है, थिन है बिटवीन 2 एंड्स। तो 2 एंड्स कौन कौन से हैं, अपर एंड और लोअर एंड के बीच में ये जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं शेफ्ट। फिर देखते हैं लोअर एंड। तो लोअर एंड क्या है, विथ प्रोमिनेंट लेटरल मैल्यूलस। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो फिबुला है उसका लोअर एंड देख रहे होंगे कि प्रोमिनेंट लेटरल मैल्यूलस। तो ये कुछ इस तरह से अटैच है, प्रोमिनेंट लेटरल मैल्यूलस। तो ये बोन कुछ इस तरह से आर्टिकुलेट कर रहा है और ये है प्रोमिनेंट लेटरल मैल्यूलस जो कि लेटरली प्लेस्ड होती है। तो आइए बात करते हैं इसके साइड डिटर्मिनेशन की, कि हम कैसे कर सकते हैं कि ये राइट साइड की है कि लेफ्ट साइड की है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 पॉइंट में हम लोग ने साइड डिटरमाइन कर दिया है। तो पहला पॉइंट है कि अपर एंड और हेड। अपर एंड को हम लोग हेड भी बोलते हैं। तो इट इज़ स्लाइटली एक्सपेंडेड इन ऑल डायरेक्शन। तो जैसा कि देख रहे होंगे कि अपर एंड जो होता है वो हेड होता है और एक्सपेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस। तो अपर एंड का देखा कि स्लाइटली एक्सपेंडेड होता है इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक्सपेंडेड है इन ऑल डायरेक्शन। तो इसका एक्सपेंशन क्या है, ऑल डायरेक्शन में, न कि एंटीरियर पोस्टीरियर, चारों तरफ अपर एंड एक्सपेंडेड है। ठीक है, अब देखते हैं कि लोअर एंड। तो लोअर एंड की जब बात करेंगे तो ये है आपका लोअर एंड। तो लोअर एंड में बोल रहा है कि लोअर एंड जो है, और लोअर एंड को दूसरा नाम क्या है, लेटरल मैल्यूलस। तो ध्यान रखिए कि फिबुला के केस में अपर एंड को हेड बोलते हैं और लोअर एंड को लेटरल मैल्यूलस बोलते हैं। तो लेटरल मैल्यूलस क्या होता है, एक्सपेंडेड। तो देख रहे होंगे एक्सपेंडेड होता है एंटेरो पोस्टीरियरली। मीन्स एंटेरो पोस्टीरियरली का मतलब होता है कि अगर ये बोन का एंटीरियर एस्पेक्ट है, तो देख रहे होंगे कि आप
साइड बाय साइड तो फ्लैटेंड है, तो देखेंगे ये इसका मीडियल एस्पेक्ट है, ये मीडियल एस्पेक्ट में एक्सपेंडेड है, और लेटरल जो एस्पेक्ट है ये एक्सपेंडेड है। इसका मतलब कि मीडियल और लेटरल साइड में अगर देखा जाए तो एक्सपेंडेड है, लेकिन एंटीरियर मींस ये जो एंटीरियर एस्पेक्ट है और इसके पीछे पोस्टीरियर, क्योंकि ये एंटीरियर या व्यू है तो एंटीरियर एस्पेक्ट और पोस्टीरियर मींस एंट्रो पोस्टीरियर क्या है, ये एक्सपेंडेड है। एंट्रो पोस्टीरियरली क्या है, एक्सपेंडेड, और फ्लैटेंड क्या है, साइड बाय साइड क्या है, फ्लैटेंड है। मीडियल देखेंगे एस्पेक्ट फ्लैट है और लेटरल एस्पेक्ट फ्लैट है। तो इस तरह से हम लोग देखा कि लोअर एंड को उसको फिबुला को लेटरल मेल्यूलस भी कहते हैं, अपर एंड को हेड भी बोलते हैं, हेड स्लाइटली एक्सपेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस। फिर जो इसका आइडेंटिफाई करने का पॉइंट है कि दूसरा पॉइंट है मीडियल साइड ऑफ लोअर एंड। तो मीडियल साइड ऑफ लोअर एंड की बात करते हैं तो हम लोग लोअर एंड को क्या नाम देते हैं, उसका नाम देते हैं कि लेटरल मेल्यूलस, मींस लेटरल मेल्यूलस के मिडियल साइड की बात करेंगे। तो अगर हम देखें कि इसका क्या है कि बियर्स ए ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फैसेट एंटीरियरली, तो यहाँ पर देख रहे हो कि मीडियल एस्पेक्ट में एक ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फैसेट है जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट में होता है। उसके जस्ट पोस्टीरियर में देखेंगे, उसके थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे तो एक फोसा पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ए डीप मेल्यूलर फोसा। तो ये फोसा का नाम देते हैं डीप मेल्यूलर फोसा, ये है डीप मेल्यूलर फोसा पोस्टीरियरली। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि मीडियल एस्पेक्ट में दो आर्टिकुलर सर्फेसेस है, एक ट्रायंगुलर आर्टिकुलर सरफेस है और दूसरा है डीप मेल्यूलर फोसा पाया जाता है जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है। मीडियल में भी एंटीरियरली ट्रायंगुलर सरफेस होता है, आर्टिकुलर सरफेस होता है, और उसके जस्ट पोस्टीरियर में एक फोसा होता है, दैट इज कॉल्ड मेल्यूलर फोसा, दैट इज डीप। अब आइए बात करते हैं, अब हम लोगों ने साइड डिटरमाइन कर लिया है, अब बात करेंगे अपर एंड। तो अपर एंड फिर से अपर एंड और जिसको हम लोग हेड भी बोलते हैं, देख रहे होंगे अपर एंड और हेड क्या होता है, स्लाइटली एक्सपेंडेड इन ऑल डायरेक्शन। तो देख रहे होंगे स्लाइटली एक्सपेंडेड इन ऑल डायरेक्शन। और दूसरा पॉइंट देख रहे होंगे यहाँ पर कि सुपीरियर सरफेस बियर ए सर्कुलर आर्टिकुलर फैसेट विच आर्टिकुलेट विद द लेटरल कोंडाइल ऑफ फिबुला। तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि इसके सुपीरियर सरफेस पे मीन्स अपर एंड और हेड के अपर एंड पे एक सर्कुलर फैसेट पाया जाता है, सर्कुलर आर्टिकुलर फैसेट जो कि आर्टिकुलेट कर रहा है लेटरल कोंडाइल ऑफ टिबिया, लेटरल कोंडाइल ऑफ टिबिया। तो देख रहे होंगे यहाँ पर एक टिबिया का लेटरल कोंडाइल है, ये है टिबिया का लेटरल कोंडाइल, क्योंकि जो फिबुला होता है लेटरली प्लेस्ड होता है, फिबुला लेटरली प्लेस्ड होता है। इसका मतलब कि जो लेटरल कोंडाइल ऑफ टिबिया के पोस्टरो इन्फीरियर एस्पेक्ट में हम लोगों ने बात किया था, तो फिबुलर फैसेट पाया जाता है, फैसेट फॉर फिबुला, दैट इज कॉल्ड फिबुलर फैसेट, जो कि सर्कुलर होता है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड बैकवर्ड एंड डायरेक्टेड डाउन एंड बैकवर्ड, कुछ इस तरह से हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों फैसेट क्या है, जो एक दूसरे से आर्टिकुलेट कर रहे हैं वो दोनों सर्कुलर हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द एपेक्स ऑफ हेड आर स्टिलॉइड प्रोसेस। तो हम लोग एपेक्स ऑफ हेड या स्टिलॉइड प्रोसेस बोलते हैं, हेड के एपेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिलॉइड प्रोसेस। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक एपेक्स इसको कहते हैं स्टिलॉइड प्रोसेस, एपेक्स ऑफ हेड दैट इज कॉल्ड स्टिलॉइड प्रोसेस। क्या है स्टिलॉइड प्रोसेस, प्रोजेक्ट्स अपवर्ड फ्रॉम इट्स पोस्टरोलैटरल एस्पेक्ट। तो देख रहे होंगे ये पोस्टरोलैटरल एस्पेक्ट से होता है, पोस्टरोलैटरल एस्पेक्ट में होता है कि जो कि स्टिलॉइड प्रोसेस कहते हैं, प्रोजेक्शन होता है। और हेड के बिलो मींस हेड के बिलो एक कंस्ट्रिक्टेड नेक पाया जाता है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये पूरा पार्ट हेड है, हेड के बिलो क्या है, एक कंस्ट्रिक्टेड नेक है, चारों तरफ कंस्ट्रिक्टेड नेक पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं नेक ऑफ फिबुला। तो इस तरह से हम लोगों ने अपर एंड ऑफ फिबुला और हेड ऑफ फिबुला के बारे में बात किया। तो यहाँ पर दो ही पॉइंट थे, एक ये एक्सपेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस और एक यहाँ पर आर्टिकुलर फैसेट होता है जो कि सर्कुलर होता है, और इसका एपेक्स क्या कहलाता है, स्टिलॉइड प्रोसेस कहलाता है। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। आइए बात करते हैं शेफ्ट की। तो शेफ्ट की बात करेंगे, सामने दिख रहा है शेफ्ट। तो शेफ्ट क्या होता है कि यहाँ पर इरेगुलर टाइप का होता है। तो शेफ्ट शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन इट्स फॉर्म। तो देख रहे होंगे शेफ्ट बहुत ही क्लियर कट फॉर्म में नहीं है कि इसको हम किस तरह से कहें कि राउंडेड है कि फ्लैट है या इलांगेटेड है। तो इसका एक क्लियर कट नाम नहीं है, मीन्स क्या है कि
ये शो करता है कंसिडरेबल वेरिएशन इन इट्स फार्म। क्यों इसका वेरिएशन वेरिएबल होता है, ये फार्म वेरिएबल क्यों होता है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज़ मोल्डेड बाई मसल्स अटैच टू इट। तो हम जानते हैं कि फिबुला बोन थिन है, इस पर जो मसल अटैच होगी तो अपनी तरफ से खींचती है, स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से इसके अलग अलग इस पर, इसलिए इसका वेरिएशन पाया जाता है। तो इस पर मोल्ड हो जाता है, ये फिबुला मोल्डेड है एक तरह से, क्योंकि ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स होने की वजह से। अब आइए बात करते हैं कि अगर ये शेफ्ट की बात कर रहे हैं, लॉन्ग बोन है, तो 3 बॉर्डर और 3 सर्फेसेस की बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 3 बॉर्डर कौन कौन से हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल और इंट्रोसियस बॉर्डर। देखेंगे कि एंटीरियर बॉर्डर कौन से है। एंटीरियर बॉर्डर बिगिन जस्ट बिलो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हेड। तो देख रहे होंगे यहाँ पर, ये इस बोन का एंटीरियर एस्पेक्ट है, इस बोन का मीन्स इस टिबिया और फिबुला का एंटीरियर एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इस कह रहा है जस्ट बिलो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हेड। एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हेड मीन्स ये हेड का यहाँ पर अटैचमेंट है, इस तरह से अटैचमेंट है, तो ये हेड वाला पार्ट है, उसके एंटीरियर एस्पेक्ट से शुरू होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि एक लाइन शुरू होती है जिसको हम लोग नाम दिए हैं तो ये है आपका एंटीरियर बॉर्डर। देख रहे होंगे हेड के जस्ट एंटीरियर एस्पेक्ट शुरू हो रहा है ये लाइन, और ये डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जाते इस तरह से हम लोग डाउनवर्ड जाएंगे। तो कुछ इस तरह से एंटीरियर बॉर्डर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि जस्ट बिलो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हेड। सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि एट इट्स लोअर एंड इट डिवाइड्स टू इनक्लोज एन इलोंगेटेड ट्रायंगुलर एरिया। इलोंगेटेड ट्रायंगुलर एंड एरिया मीन्स इसके लोअर एंड पर जहाँ ये एंड हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे इलोंगेटेड ट्रायंगुलर एरिया मीन्स क्या है कि एंटीरियर बॉर्डर ही लोअर एंड पे बाइफर्केट हो जाने की वजह से इस पे यहाँ एक लोअर एंड पे इलोंगेटेड ट्रायंगुलर एरिया बन गया, विच इज़ कंटिन्यूअस विद द लेटरल सरफेस ऑफ लेटरल मैल्यूलस। तो हम लोग देखेंगे कि ये एंटीरियर बॉर्डर जो है लोअर एंड पे बाइफर्केट हो रही है, ठीक है। बाइफर्केट होने से एक ट्रायंगुलर एरिया बना रहा है। तो ट्रायंगुलर एरिया में भी जो बन रहा है उसका 2 मार्जिन है। तो ये जो एंटीरियर एस्पेक्ट जो सामने दिख रहा है इस तरह से, उसका एंटीरियर मार्जिन तो ये दिख रहा है, उस जो एक बाइफर्केशन हो रहा है इसके थ्रू रहा है। अब ये लेटरल एस्पेक्ट में जब जाएंगे, अभी जो देख रहे हैं ये आपका एंटीरियर एस्पेक्ट है, तो एंटीरियर एस्पेक्ट में एक मार्जिन दिख रही है बाइफर्केशन का, और इसको जब थोड़ा सा लेटरल मैल्यूलस का सरफेस के देखेंगे तो यहाँ पर लेटरल मैल्यूलस के सरफेस से कंटिन्यू हो जा रही। तो ये कह रहा है कि इट इज़ कंटिन्यूअस विद द लेटरल सरफेस ऑफ लेटरल मैल्यूलस। तो लेटरल मैल्यूलस का ये लेटरल सरफेस है जिसके साथ ये ट्रायंगुलर एरिया कंटिन्यू है। तो ध्यान रखिएगा कि एंटीरियर एस्पेक्ट नहीं है, एंटीरियर एस्पेक्ट आपका ये है, सिर्फ इसका एक मार्जिन बाइफर्केशन का एक लाइन एंटीरियर एस्पेक्ट में है, एंटीरियर सरफेस ये पॉइंट है। लेकिन अगर लेटरल सरफेस ऑफ लेटरल मैल्यूलस के साथ ये कंटिन्यू है ट्रायंगुलर एरिया जो कि एंटीरियर बॉर्डर के थ्रू बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक शेफ्ट का लोअर पार्ट है, जबकि इसके बिलो क्या है, लेटरल मैल्यूलस का लेटरल सरफेस है। तो देखते हैं यहाँ पर एंटीरियर बॉर्डर की बात हो गई है। अब बात करते हैं कि पोस्टीरियर बॉर्डर की। तो पोस्टीरियर बॉर्डर क्या है, राउंडेड। तो देख रहे होंगे ये एंटीरियर एस्पेक्ट है। तो एंटीरियर एस्पेक्ट अगर है तो उसको हम लोग थोड़ा सा टर्न करेंगे। तो टर्न करने का मतलब कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग एंटीरियर से अब पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आ गए हैं। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आ गए, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। देख रहे होंगे यहाँ पर इसका जो स्टार्टिंग क्या है कि पोस्टीरियर जो बॉर्डर है क्या है, राउंडेड है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये राउंडेड है, ये राउंडेड है। तो क्या है, इट्स अपर एंड लाइज इन लाइन विद द स्टिलॉइड प्रोसेस। तो देख रहे होंगे यहाँ पर स्टिलॉइड प्रोसेस है अपर एंड में, जहाँ पोस्टीरियर पार्ट से तो लेटरल अपर एंड और हेड का यहाँ पर पाया जाता है स्टिलॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो स्टिलॉइड प्रोसेस है, इसके कंटिन्यू है, ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर की स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से शुरू होता है पोस्टीरियर बॉर्डर, ये है पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर
कह रहा है कि इट्स अपर एंड लाइज इन लाइन विद द स्टिलॉइड प्रोसेस। बिलो, नीचे की तरफ जाएंगे, बिलो द बॉर्डर्स इज कंटिन्यूअस विद द मीडियल मार्जिन ऑफ ग्रूव एंड बैक ऑफ लेटरल मैल्यूलस। तो लेटरल मैल्यूलस की बात करेंगे तो लेटरल मैल्यूलस डाउनवर्ड जाएंगे, तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में डाउनवर्ड जा रहा है। और लेटरल मैल्यूलस के कौन से मार्जिन पर जाके एंड हो रहा है पोस्टीरियर बॉर्डर? बैक ऑफ ग्रूव एंड बैक्स ऑफ लेटरल मैल्यूलस। तो लेटरल मैल्यूलस के ग्रूव पे जाके यहाँ पर बैक पे एंड हो रहा है। तो कुछ इस तरह से देख रहे होंगे हम लोग, इस पोस्टीरियर बॉर्डर की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, तो कुछ इस तरह से देखेंगे, पोस्टीरियर बॉर्डर की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है और ये टर्न हो रहा है थोड़ा सा बैक साइड में, ये लेटरल साइड में थोड़ा सा टर्न हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखा कि पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में देखा। अब आइए बात करते हैं कि तीसरा मीडियल और इंट्रोसिस बॉर्डर के बारे में बात करते हैं। मीडियल और इंट्रोसिस बॉर्डर के बारे में देखते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि मीडियल और इंट्रोसिस बॉर्डर क्या है कि जस्ट लाइज जस्ट मीडियल टू एंटीरियर बॉर्डर। तो यहाँ देख रहे होंगे कि एंटीरियर बॉर्डर ये सामने दिख रहा होगा, एंटीरियर बॉर्डर के जस्ट मीडियल, इसको हम अगर रिमूव कर दें टिबिया बोन को, तो ये जो देख रहे होंगे ये है आपका एंटीरियर बॉर्डर। उसी से सटा हुआ, उसी से पास में एक और बॉर्डर है, उसी के पास में एक और बॉर्डर है, दैट इज कॉल्ड मीडियल बॉर्डर और इंट्रोसियस बॉर्डर। तो ये है आपका मीडियल बॉर्डर और इंट्रोसियस बॉर्डर जो कि कंटिन्यू डाउनवर्ड जा रहा है। उसी के बगल से अटैच है क्या? एंटीरियर बॉर्डर। तो देख रहे होंगे कि एंटीरियर बॉर्डर ये वाला लाइन है और मीडियल बॉर्डर बिल्कुल उसके पास से जाता हुआ ऊपर से नीचे ये आपका लाइन है। तो लाइज जस्ट मीडियल टू द एंटीरियर बॉर्डर बट ऑन ए मोर पोस्टीरियर प्लेन। तो देखा जाए कि एक तरह से ये मीडियल की तुलना में पोस्टीरियर की साइड में ज़्यादा है, ठीक है। तो और कह रहा है कि टर्मिनेट्स बिलो एट अपर एंड ऑफ रफेंड एरिया। ये एंड कहाँ हो रहा है ये देखेंगे। तो इस मीडियल बॉर्डर का जो एंडिंग कहाँ हो रहा है, टर्मिनेट्स बिलो द एट अपर एंड ऑफ रफ एंड एरिया। तो ये जो देखेंगे रफ एरिया है, ये रफ एंड एरिया है, उसके अपर एंड पे एंड हो रहा है। रफ एंड एरिया द एबव द टैलर फैसेट ऑफ लेटरल मैल्यूलस। तो लेटरल मैल्यूलस का टैलर फैसेट यहाँ पर आर्टिकुलेट करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फिर नेक्स्ट देखेंगे इन इट्स अपर 2/3 मीन्स इस बॉर्डर के मीडियल बॉर्डर के अपर 2/3 में देखा जाए तो क्या है कि मीडियल बॉर्डर लाइज वेरी क्लोज टू द एंटीरियर बॉर्डर। तो देख रहे होंगे कि अपर 2/3 पार्ट में जो मीडियल और एंटीरियर बॉर्डर बिल्कुल पास पास हैं, ठीक है। और लोअर डाउन में जाएंगे तो थोड़ा सा दूरियां बढ़ रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, मीन्स दोनों बॉर्डर दूर थोड़े से दूर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं। तो कह रहा है कि इस अपर 2/3 में मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर है वेरी क्लोज है टू द एंटीरियर बॉर्डर एंड मे बी इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम इट। तो हो सकता है कभी कभी ये एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं, तो मीन्स दोनों पास पास होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बात कर लिया कि 3 बॉर्डर की बात किया, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर की बात किया है। तो आइए बात करते हैं हम लोग सरफेसेस की बात करेंगे। मीन्स अब बॉर्डर की बात होगी तो सरफेस की बात कर लेते हैं। तो देखते हैं मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस का नाम देने से क्या हो जाएगा कि इसका मतलब कि इसमें मीडियल बॉर्डर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे होंगे मीडियल सरफेस क्या है, मीडियल सरफेस लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट बॉर्डर देखा था, मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर दोनों पास पास पे थे। तो ये जो आपका इंटीरियर बहुत ही एक नैरो सरफेसेस है, मीन्स एंटीरियर बॉर्डर, ये एंटीरियर बॉर्डर है और उसके जस्ट मीडियल साइड में मीडियल बॉर्डर है। इन दोनों के बीच में एक नैरो सरफेस दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे मीडियल सरफेस। इन इट्स अपर 2/3 इट इज़ वेरी नैरो मेजरिंग 1 मिलीमीटर और लेस। तो अपर पार्ट में जो सरफेसेस होता है उसका जो लेंथ होता है 1 मिलीमीटर और लेस होता है। दूसरा सरफेस देखेंगे लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस कहने के लेटरल एस्पेक्ट में होगा, उसमें लेटरल बॉर्डर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो लेटरल सरफेस लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर।
एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, तो यहाँ पर लेटरल सरफेस नहीं है, पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो देखेंगे यहाँ पर किसके किसके बीच है, बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। तो यहाँ पर देख रहे होंगे एंटीरियर बॉर्डर, ये है एंटीरियर बॉर्डर, और ये है आपका पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में ये जो पूरा सरफेस दिख रहा है, इट इज़ पोस्टीरियर बॉर्डर, ये है आपका पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में आपका लेटरल सरफेस है। इट इज ट्विस्टेड बैकवर्ड्स इन इट्स लोअर पार्ट। तो जैसा कि देख रहे हैं हम लोग कि अगर इसको हम लोग फिबुला से अटैच, टिबिया से अटैच करें, तो टिबिया से जब आर्टिकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। तो ये एंटीरियर एस्पेक्ट है। एंटीरियर एस्पेक्ट में आपका मीडियल सरफेस ये जो दिख रहा है सामने, या मीडियल एस्पेक्ट होता है, मीडियल एस्पेक्ट में ये आपका मीडियल सरफेस है। जो ये वाला सरफेस है ये आपका लेटरल सरफेस है। लेटरल सरफेस में कह रहे हैं कि इट इज, इसका लोअर, देखिए लेटरल सरफेस की बात करेंगे तो ये इस तरह से है। तो लेटरल सरफेस फेसेस लेटरली, लेटरल प्लेस कर रहा है, और इसका लोअर जो सरफेस है, लोअर सरफेस ट्विस्ट कर रहा है टूवर्ड्स पोस्टीरियर। तो देख रहे होंगे कि लोअर सरफेस क्या हो रहा है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जा रहा है। तो ये देखेंगे अब ये इसको हम लोग टर्न करने के बाद, ये पोस्टीरियर साइड में करने के बाद ये लोअर पार्ट में मीडियल सरफेस दिख रहा है। तो ये कह रहा है कि इट इज ट्विस्टेड बैकवर्ड इन इट्स लोअर पार्ट। तीसरे सरफेस की बात करते हैं, पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। पोस्टीरियर सरफेस क्या है, लार्जेस्ट है। तो आइए हम लोग इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में बात करते हैं। तो ये है आपका पोस्टीरियर सरफेस या पोस्टीरियर व्यू है। पहले देखते हैं कि किसके किसके बीच है। पोस्टीरियर सरफेस लार्जेस्ट है बिटवीन मीडियल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये है पोस्टीरियर बॉर्डर, जैसा कि बैकवर्ड साइड में देख रहे हैं, बिल्कुल बैकवर्ड, और मीडियल बॉर्डर जो कि इंट्रोसिस बॉर्डर भी कहते हैं। तो बिल्कुल दोनों बोन के बीच में है। तो ये आपका है आप मीडियल बॉर्डर और इंट्रोसिस बॉर्डर। तो इन दोनों के बीच में देख रहे होंगे एक सबसे लार्जेस्ट सरफेस है, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर सरफेस। तो फिर देखेंगे कि इन इट्स अपर टू थर्ड में देखेंगे इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बाय ए वर्टिकल रिज कॉल्ड मीडियल क्रेस्ट। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक मीडियल क्रेस्ट, यहाँ पर मीडियल पोस्टीरियर सरफेस के अपर टू थर्ड पर देखेंगे, ये जो अपर टू थर्ड जो एरिया है पोस्टीरियर सरफेस का, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है बाय ए वर्टिकल रिज। तो इसके थ्रू ये है वर्टिकल रिज, दैट इज कॉल्ड मीडियल क्रेस्ट। पोस्टीरियर सरफेस पे जो है कि इसका मिडिल टू थर्ड जो होता है, अपर टू थर्ड, एक वर्टिकल रिज के थ्रू 2 एरिया में डिवाइड हो रही है। इस वर्टिकल रिज को नाम देते हैं मीडियल क्रेस्ट, जो कि ब्लू कलर से हम लोगों ने मार्क किया है। ये है मीडियल क्रेस्ट। तो ध्यान रहे, मीडियल क्रेस्ट प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस दैट डिवाइड द पोस्टीरियर सरफेस इनटू 2 एरियाज या 2 पार्ट बाय ए वर्टिकल ग्रूव या लाइन। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके शेप्ट के बारे में बात किया। तो आइए अब देखते हैं कि इसके लोअर एंड के बारे में। तो लोअर एंड देख रहे होंगे यहाँ पर लोअर एंड को हम लोग लेटरल मेल्यूलस भी कहते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने अपर एंड और हेड ऑफ फिबुला कहा था, अपर एंड को हेड बोला था फिबुला केस में, उसी तरह से लोअर एंड को हम लोग क्या नाम देंगे, लेटरल मेल्यूलस। तो देख रहे होंगे तो लेटरल मेल्यूलस और लोअर एंड क्या है कि प्रोलॉन्ग टू फॉर्म ए लेटरल मेल्यूलस। तो देख रहे होंगे कि ये प्रोलॉन्ग्ड हो गया और लेटरल मेल्यूलस बना रहा है। इट्स मीडियल सरफेस आर्टिकुलेट विद द टैलस। तो ये कह रहा है कि इसका मीडियल सरफेस जो होता है, इसका मीडियल सरफेस आर्टिकुलेट विद द टैलस। तो इसका देख रहे होंगे ये मीडियल सरफेस है। मीडियल सरफेस ये देख रहे होंगे मीडियल सरफेस आर्टिकुलेट विद द टैलस। और देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द टिप ऑफ लेटरल मेल्यूलस इज। तो यहाँ पर टिप का बात करेंगे तो ये है टिप। द टिप ऑफ लेटरल मेल्यूलस इज 0.5 सेंटीमीटर लोअर देन दैट ऑफ
मीडियल मेल्यूलस। तो देख रहे होंगे कि टिबिया के केस में जो मेल्यूलस होता है वो प्लेस्ड होता है मीडियल स्पेक्ट में, फिबुला के केस में जो मेल्यूलस होता है दैट इज कॉल्ड लैटरल मेल्यूलस, वो प्लेस्ड होता है लैटरल स्पेक्ट में होता है। तो टिबिया का जो, या कह सकते हैं कि फिबुला का जो लैटरल मेल्यूलस होता है या फिबुला का मेल्यूलस होता है टिबिया की तुलना में 0.5 सेंटीमीटर जो है लोअर डाउन होता है बॉडी में। तो ये फिबुला का जो लैटरल मेल्यूलस होता है या सिंपल मेल्यूलस की बात करेंगे वो टिबिया के मेल्यूलस की तुलना में 5 सेंटीमीटर नीचे होता है, लोअर डाउन होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एंटीरियर सरफेस इज मीन्स इसका जो लैटरल मेल्यूलस का एंटीरियर सरफेस, ये छोटा सा पॉइंट एंटीरियर सरफेस इसी को बोलेंगे। इस छोटा सा पॉइंट क्या है, इज 0.5 सेंटीमीटर पोस्टीरियर टू दैट ऑफ द मीडियल मेल्यूलस। तो मीडियल मेल्यूलस जिस प्लेस पे होता है उसकी तुलना में पोस्टीरियर सरफेस क्या होता है, 1.5 सेंटीमीटर पोस्टीरियर होता है। फिर देखते हैं कि ये जो लोअर इंडायर लैटरल मेल्यूलस होता है ये 4 सरफेसेस से मिलकर बना होता है। लैटरल मेल्यूलस पे 4 सरफेसेस होते हैं। तो देख रहे होंगे कि ये एंटीरियर एस्पेक्ट है, एंटीरियर एस्पेक्ट है, इसका मतलब कि एंटीरियर व्यू है। ये एंटीरियर बॉर्डर टिबिया का क्रेस्ट लाइक होता है। ये आपके सामने एंटीरियर बॉर्डर ऑफ फिबुला है जो कि लोअर डाउन में क्या होता है, बाइफरकेटेड ट्रायंगुलर एरिया बनाता है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे होंगे कि एंटीरियर एस्पेक्ट देख रहे होंगे। तो एंटीरियर एस्पेक्ट में हम लोग लैटरल मेल्यूलस का सबसे पहला जो सरफेस देखेंगे वो देखेंगे एंटीरियर सरफेस। तो इस तरह से एंटीरियर सरफेस सिर्फ ये वाला पॉइंट है, एंटीरियर सरफेस ये है जहाँ पर लोगों ने मार्क किया है, ये है एंटीरियर सरफेस, बहुत ही नैरो पार्ट होता है। ये एंटीरियर सरफेस है जो कि रफ होता है, रफ एंड होता है। उसी के बैक में देखेंगे मीन्स पोस्टीरियर सरफेस की बात करेंगे तो इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हम लोग का एरिया ये कहलाता है लैटरल मेल्यूलस का पोस्टीरियर सरफेस। तो ये है लैटरल मेल्यूलस का पोस्टीरियर सरफेस, क्योंकि एंटीरियर के जस्ट अपोजिट पोस्टीरियर सरफेस की बात कर रहे हैं लोअर एंड के। फिर बात करते हैं, हम इसको सही समय पे ले आते हैं, सही डायरेक्शन में, मीन्स लैटरल सरफेस। तो लैटरल सरफेस देखेंगे ये एंटीरियर एस्पेक्ट है। इसको हम थोड़ा सा अगर इसको रिवर्स करके आपके सामने ले आएँ, ये लैटरल व्यू है। तो लैटरल व्यू में देख रहे होंगे ये है लैटरल मेल्यूलस का लैटरल सरफेस है। लैटरल मेल्यूलस का लैटरल सरफेस जो प्लेस्ड लैटरली होता है जो कि सबक्यूटेनियस होता है। और देखेंगे मीडियल की बात करेंगे तो ये है मीडियल, तो इसको हम लोग टिबिया को हटा देते हैं तो ये है मीडियल एस्पेक्ट। तो मीडियल एस्पेक्ट में भी इसका एंटीरियर पॉइंट ये है, इसका पोस्टीरियर पार्ट ये पीछे की तरफ है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे बियर्स ए ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फैसेट, बियर्स ए ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फैसेट एंटीरियरली एंड मेल्यूलर फोसा पोस्टीरियरली। तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फैसेट जो एंटीरियर एस्पेक्ट में होता है और उसके जस्ट पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे एक डीप मेल्यूलर फोसा होता है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने फिबुला के लोअर इंडायर लैटरल मेल्यूलस की बात की। इसके बाद हम लोग फिबुला पर मसल अटैचमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे मैक्सिमम जो मसल अटैचमेंट दिखाया गया है, मैक्सिमम ओरिजिन दिखाई गई है। जो रेड कलर से दिखाने का मतलब यही है कि यहाँ पर मैक्सिमम मसल्स की ओरिजिन है। सिर्फ एक मसल्स बाइसेप्स फीमोरिस की जो इंसर्शन होता है हेड ऑफ फिबुला पे, यहाँ पर इंसर्शन सिर्फ एक मसल बाइसेप्स फेमोरिस को होता है, बाकी रेस्ट ऑफ जो मसल्स होती हैं उनकी ओरिजिन बताई गई है। तो आइए 1 बाय 1 बात करते हैं। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या है, मसल अटैचमेंट की बात करेंगे, मीडियल सरफेस ऑफ शैफ्ट। तो मीडियल सरफेस ऑफ शैफ्ट की बात हम लोग करेंगे तो ये जो देख रहे होंगे ये आपका जो एस्पेक्ट है मीडियल सरफेस ऑफ शैफ्ट। पहले जानते हैं कि मीडियल सरफेस किन दो बॉर्डर्स के बीच में है। तो मीडियल सरफेस जो होता है कि मिडिल होगा, इसका मतलब कि एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर और इंट्रोसिस बॉर्डर दोनों पास पास में है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये वाली जो बॉर्डर है वो है एंटीरियर बॉर्डर, उसके जस्ट एडजेसेंट पार्ट में क्या है, मीडियल बॉर्डर है। मीन्स जो एक नैरो सरफेसेस था उस सरफेस की बात कर रहे हैं मीडियल सरफेस के एलांग। तो देखते हैं 1 बाय 1 क्या बात कर रहे हैं कि पहला पॉइंट है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस का जो इंसर्शन है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस का इंसर्शन होल ऑफ अपर 1/4 मीन्स मीडियल सरफेस के अपर 1/4 के होल 1/4 पे जो ओरिजिन होता है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये है आपका, ये जो सामने दिख रहा है ये एंटीरियर बॉर्डर और ये है मीडियल बॉर्डर। तो इन दोनों के बीच का जो अपर 1/4 एरिया है दैट इज कॉल्ड
मीडियल सरफेस ऑफ शैफ्ट। इन पूरे लेंथ पर ओरिजिन हो रही है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस की। अब इसके डाउनवर्ड जाते हैं, फिर देखेंगे कि यहाँ पर दूसरी मसल्स क्या है, और साथ ही साथ मीडियल सरफेस के अपर 1/4 पे ओरिजिन हो रही है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस की। साथ ही साथ देखेंगे एंड फ्रॉम एंटीरियर हाफ ऑफ मिडिल टू 4। अब इस नैरो जो पार्ट था इसमें भी हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इस नैरो एरिया को हम लोगों ने भी थोड़ा सा इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया कि जो मीडियल बॉर्डर के साइड में जो सरफेस होगा वो पोस्ट मीडियल हो जाएगा। यहाँ पर एंटीरियर, तो ये कह रहा है कि इसके बाद ये अपर हाफ ऑफ में पूरी लेंथ एक मसल ओरिजिन हो रही थी, और मिडिल 2/3 जो पार्ट है उसको हम लोगों ने एक वर्टिकल लाइन के थ्रू एक देखा, एक इमेजिनरी लाइन से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस नैरो एरिया को भी। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो रेगुलर एक मसल अटैचमेंट दिखाई गई है, रेगुलर मींस इंटीरियर बॉर्डर के लाइन के एलांग, उस मसल्स का नाम है, उसी मसल्स का नाम है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस जो कि मिडिल 2/4 में भी है, मींस अपर 1/4 में भी मिडिल सरफेस पे तो है ही है, साथ ही साथ उसके एंटीरियर मिडिल 2/4 में भी ओरिजिन दिखाई गई है। फिर देखेंगे कि दूसरी मसल है एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस का जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है, पोस्टीरियर हाफ ऑफ मिडिल 2/4। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने मिडिल 2/4 को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे वर्टिकल लाइन के थ्रू, जो कि एंटीरियर बॉर्डर के एलांग उसका एंटीरियर हाफ था, और मीडियल बॉर्डर के एलांग जो कि पोस्टीरियर हाफ है। तो मीडियल बॉर्डर के एलांग जो एक हम लोगों ने डॉट डॉट करके एक मसल दिखाई है, इस मसल को नाम देते हैं एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, जो कि मिडिल 2/4 के पोस्टीरियर मार्जिन के एलांग है। फिर देखेंगे कि यहाँ पर तीसरी मसल है पिरोनियस टर्सियस। पिरोनियस टर्सियस क्या है कि फ्रॉम इट्स लोअर हाफ, लोअर 1/4। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर अपर 1/4, यहाँ पर मिडिल 2/4, तो बाद में बचा क्या, लोअर 1/4। लोअर 1/4 पे ओरिजिन टोटल किसकी हो रही है, पिरोनियस टर्सियस की, फ्रॉम इट्स लोअर 1/4। तो आइए हम लोगों ने मिडिल सरफेस की बात कंप्लीट कर लिया, पूरा मिडिल सरफेस हम लोगों ने देखा कि 3 मसल्स का ओरिजिन हो रहा है। अब आते हैं कि दूसरा है लेटरल सरफेस ऑफ शैफ्ट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लेटरल सरफेस ऑफ शैफ्ट मीन्स लेटरल सरफेस ऑफ शैफ्ट की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लेटरल सरफेस देखेंगे किस किस बॉर्डर के बीच में है। तो लेटरल सरफेस की बात जब किया था हम लोगों ने तो देखा था कि एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर जो सामने दिख रहा है और ये पोस्टीरियर बॉर्डर है जो कि राउंडेड होता है। तो ये है पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में आपका जो सरफेस है दैट इज का लेटरल सरफेस। अब देखते हैं कि इस तरह से इस पे कौन सी मसल्स की अटैचमेंट है। तो पहली मसल है पिरोनियस लॉन्गस। पिरोनियस लॉन्गस की जो ओरिजिन हो रही है अपर 1/3, अपर 1/3 मीन्स इसके लेटरल सरफेस पे अपर 1/3 पे यहाँ तक पूरा ओरिजिन हो रही है पिरोनियस लॉन्गस की। फिर उसके बाद करेंगे, उसके बाद नीचे देखेंगे कि इसका एंड पोस्टीरियर हाफ ऑफ मिडिल 1/3 मीन्स अपर 1/3 पे टोटली ओरिजिन हो रही है पिरोनियस लॉन्गस की। फिर हम लोगों ने मिडिल 1/3 को एक लाइन से, एक वर्टिकल लाइन से हम लोगों ने डॉट डॉट लाइन से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देख रहे होंगे कि जो पोस्टीरियर बॉर्डर के एलॉन्ग, पोस्टीरियर बॉर्डर के एलॉन्ग एक रेगुलर मसल्स का अटैचमेंट दिखाया गया है, ये भी पिरोनियस लॉन्गस है। तो पिरोनियस लॉन्गस अपर 1/3 में रेगुलर है, उसके साथ साथ जो है लोअर 1/3 में भी हम लोगों ने देखा कि इसके पोस्टीरियर बॉर्डर के एलॉन्ग जो अटैचमेंट है पिरोनियस लॉन्गस का है। तो इसका मतलब लोअर पोस्टीरियर हाफ ऑफ मिडिल 1/3 के पोस्टीरियर बॉर्डर के एलॉन्ग है। फिर देखेंगे कि यहाँ पर पिरोनियस ब्रेविस, पिरोनियस ब्रेविस जो मसल्स है एंटीरियर हाफ ऑफ मिडिल 1/3। तो यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट था जो हम लोगों ने डॉट डॉट करके दिखाया है, एंटीरियर हाफ ऑफ मिडिल 1/3 एंड बिलो क्या है, होल लेंथ ऑफ लोअर 1/3। पूरा लोअर 1/3 में मीन्स लेटरल सरफेस पर जो ओरिजिन हो रही है वो पिरोनियस ब्रेविस की है। इसका मतलब कि इस लेटरल सरफेस पे आधे एरिया में ऊपर के साइड में ओरिजिन हो रही है पिरोनियस लॉन्गस की, और लोअर पार्ट में आधे एरिया में ओरिजिन हो रही है पिरोनियस ब्रेविस की। तो आइए बात करते हैं पार्ट्स ऑफ पोस्टीरियर सरफेस।
मीन्स अब चलना है कि हम लोगों ने लेटरल मीडियल सरफेस की बात किया, लेटरल सरफेस की बात किया, अब आते हैं पोस्टीरियर सरफेस के अलावा। तो इस तरह से हम देखते हैं पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस को हम लोग कुछ इस तरह से देखेंगे। ये है आपका पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस किसके किसके बीच होता है ये जानना है पहले। तो ये आपका है पोस्टीरियर बॉर्डर और इसके ये है आपका मीडियल बॉर्डर। तो पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच का जो पूरा एरिया है, सबसे ब्रॉडेस्ट एरिया, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर सरफेस। तो हम लोगों ने बात किया था कि पोस्टीरियर सरफेस पे एक वर्टिकल रिज पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मीडियल क्रेस्ट, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ पोस्टीरियर सरफेस बिटवीन मीडियल क्रेस्ट एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। तो यहाँ पर देख रहे होंगे पोस्टीरियर सरफेस पूरा है, किसके किसके बीच है, पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में। तो हम लोग को अभी इसके विषय में बात नहीं करना, हम लोग बात करना कि पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर सरफेस पे पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल क्रेस्ट के बीच में, मीन्स इस रीजन में बात करना है। जो ये देख रहे हैं ये पार्ट पे देखना है कि कौन कौन से मसल्स का अटैचमेंट है। तो देखते हैं अपर 1/4 में, मीन्स बिटवीन द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल क्रेस्ट के बीच में जो सरफेस है पार्ट है, उसके अपर 1/4 पे, अपर 1/4 पे, अपर 1/4, मिडिल 1/4 एंड लोअर 2/4 देखा जाए, अपर 1/4 और ये आपका फिर 1/4 1/4 1/4 इस तरह से। तो देखेंगे सोलियस मसल्स पूरी अपर 1/4 में, अपर पार्ट में ओरिजिन हो रही है। जो रेगुलर हम लोग दिखाए रेड कलर से, यहाँ ओरिजिन हो रही है सोलियस मसल्स की। फिर देखेंगे कि फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस लोअर 3/4 पे हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अपर 1/4 पे ओरिजिन हो रही है सोलियस की, बाकी बचा हुआ पार्ट जो है लोअर 3/4 पे ओरिजिन हो रही है फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस की। नेक्स्ट बात करेंगे कि अब जो मीडियल क्रेस्ट और पोस्टीरियर सरफेस के अलांग ही बात करेंगे मीडियल क्रेस्ट और मीडियल बॉर्डर के बीच में। तो देखेंगे यहाँ पर पार्ट्स ऑफ पोस्टीरियर सरफेस बिटवीन मीडियल क्रेस्ट, देखिए ये मीडियल क्रेस्ट है, एंड मीडियल बॉर्डर द ग्रूव पार्ट, मीन्स ये ग्रूव होता है मीडियल पार्ट, मतलब पोस्टीरियर मीडियल क्रेस्ट और मीडियल बॉर्डर के बीच का जो एरिया है पोस्टीरियर सरफेस का, दैट इज ग्रूव्ड होता है। तो इस पर हम लोग अटैचमेंट देखते हैं कि यहाँ देखते हैं टिबियालिस पोस्टीरियर। तो यहाँ पर मसल्स एक अटैच होती है पूरे लेंथ पर, टिबियालिस पोस्टीरियर। तो लास्ट पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर हेड ऑफ फिबुला आर्टिकुलेट receive the insertion of biceps femoris on एंट्रोलैटरल स्लोप ऑफ एपेक्स, ऑन एंट्रोलैटरल स्लोप ऑफ एपेक्स। तो कुछ इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये है आपका, ये फिबुला बोन है, ये टिबिया बोन है। तो इसके एंट्रोलैटरल की बात करेंगे तो ये एंटीरियर एस्पेक्ट है फिबुला का, इसके एंट्रोलैटरल का मतलब ये पॉइंट हो गया। तो ये स्लोप है यहाँ एंट्रोलेटर, यहाँ पर रिसीव होता है बाइसेप्स फीमोरिस मसल्स का। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने फिबुला बोन के जनरल एनाटमी, उसके साइड डिटर्मिनेशन और उसके मसल अटैचमेंट के बारे में बात किया। धन्यवाद।